अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले आप लोअरिंग लैडर ऑपरेटर और राइजिंग लैडर ऑपरेटर की एक वीडियो है वो, और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उनके रिलेशंस हमने यहाँ पर यूज़ करने हैं। ठीक, सो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। लेट साई बी द वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। आल्सो कंसीडर अ पार्टिकल इज नॉट एग्जिस्ट इन लोअर एनर्जी स्टेट देन ग्राउंड स्टेट। स्टूडेंट्स, सपोज कर लें कि ये अगर हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है, तो इससे लोअर एनर्जी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में फिर भी कोई ना कोई पार्टिकल है, बट लोअर ग्राउंड स्टेट इसे हम कह देते हैं, ठीक है, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट देन ग्राउंड स्टेट, इसमें कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, जब इसमें कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब हम लोअरिंग लैडर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे वेव फंक्शन पर a माइनस साई, तो रिजल्ट आएगा 0। और a माइनस का रिजल्ट हमने डिस्कस किया था 1/√2m ब्रैकेट h कट ओवर एओटा d ओवर dx माइनस एओटा m ओमेगा x इंटू साई इज इक्वल टू 0। सो √2m इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर रह जाएंगे। तो h कट ओवर एओटा डी साई ओवर डी एक्स, साई से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एओटा m ओमेगा x इंटू साई। सो h कट ओवर एओटा डी साई ओवर डी एक्स, ये वाली माइनस वाली टर्म इधर चली जाएगी, तो बन जाएगा एओटा m ओमेगा x साई। ओके, अब क्या करना है, वेव फंक्शन वाले टर्म्स को एक साइड पर करना है, x वाले टर्म्स को एक साइड पर, बट ख्याल करें कि ये जो एओटा है ये एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा एओटा स्क्वायर, और एच कट इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा एओटा स्क्वायर ओवर एच कट। ठीक, और ये साई इधर आकर डिवाइड होगा तो बनेगा डी साई ओवर साई इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर ओवर एच कट एम ओमेगा एक्स, और ये डी एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साथ आ जाएगा डी एक्स। ओके, so now we applying integration on both side. Integral d psi over psi is equal to iota square over h cut m omega इंटेग्रल x dx। तो नीचे वेव फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो ये लॉग ऑफ फंक्शन के बराबर होता है एल एन साई, एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है -1 ओवर एच कट m ओमेगा, और x की इंटीग्रेशन आ जाएगी फंक्शन की पावर में जमा कर दें, उससे डिवाइड, तो पावर 1 है, तो 1 + 1 2 होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एल एन ए। ओके जी, ये रिजल्ट आपने याद करना है, नोट कर लेना है। आगे देखें जी। अब जी, तो स्टूडेंट्स आगे अब आप देखें, एल एन साई माइनस एल एन ए इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 एच कट विच इज़ इक्वल टू एल एन साई ओवर ए, लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 एच कट ले लेंगे, तो साई ओवर ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 एच कट। सो साई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 एच कट, वेयर एच कट इज द रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, h ओवर 2 पाई, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई f, also a is the constant find by the condition of the normalization। ओके जी, तो ये रिजल्ट है वेव फंक्शन का फाइनल, आपने मार्क कर लेना, साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 एच कट फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर।